हेलो दोस्तों, आज जानते हैं शेख हसीना की जीवनी और उनके करियर के बारे में। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को तुंगी पारा, पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश में है, एक बंगाली राजनीतिक और कांग्रेस नेता मुजीबुर रहमान के यहाँ हुआ था। अवामी लीग की राजनीतिक पार्टी की प्रधानमंत्री, जिन्होंने 1996 से 2001 तक एक कार्यकाल और 2009 से 2024 तक लगातार 4 कार्यकालों के लिए प्रधानमंत्री रहीं। शेख हसीना जो मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के मुख्य सूत्रधार थे। 1968 में उन्होंने एक प्रख्यात बंगाली वैज्ञानिक से शेख हसीना ने M.A. बाजत से विवाह किया। 1960 के दशक के अंत में ढाका विश्वविद्यालय में रहते हुए वो राजनीतिक में सक्रिय थीं और पाकिस्तानी सरकार द्वारा अपने पिता के कारावास के दौरान उनके राजनीतिक संपर्क के रूप में कार्य किया। हसीना और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान विद्रोह में भाग लेने के लिए कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः बांग्लादेश की स्वतंत्रता हुई। 15 अगस्त 1975 को हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, जो कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे, माँ और 3 भाइयों की उनके घर में ही कई सैन्य अधिकारियों ने हत्या कर दी थी। हसीना, जो हत्याओं के समय देश से बाहर थीं, बाद में 6 साल बाद निर्वासन में बिताए। शेख हसीना ने 1981 में स्वदेश लौटने पर हसीना लोकतंत्र की एक प्रमुख और मुखर समर्थक बन गईं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई मौक़ों पर घर में नज़रबंद रखा गया। उन्होंने अंततः संसद में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने हिंसा की निंदा की और सभी नागरिकों के लिए बुनियादी मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के उपाय शुरू किए। दिसंबर 1990 में बांग्लादेश के अंतिम सैन्य नेता लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने शेख हसीना द्वारा जारी किए गए अल्टीमेटम के जवाब में इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश के लोगों द्वारा व्यापक रूप से इसका समर्थन किया गया। 1991 में बांग्लादेश में 16 वर्षों में हुए पहले स्वतंत्र आम चुनाव में हसीना संसद में बहुमत प्राप्त करने में असफल रहीं और शासन की शक्ति उनके प्रतिद्वंदी के पास, खालिदा जिया के पास चली गई। प्रतिद्वंदी पार्टी की नेता बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, हसीना और उनके समर्थकों ने चुनाव के दौरान BNP पर बेईमानी का आरोप लगाया और अवामी लीग ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर संसद का बहिष्कार किया। इस विद्रोही गैर भागीदारी की कृत्य ने हिंसक प्रदर्शन को जन्म दिया और देश को राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति में डाल दिया। हालांकि BNP सरकार ने मतदान में धोखाधड़ी के सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन खालिदा ने इस मांग के आगे घुटने टेक दिए। वो अपना पद एक गैर पार्टी कार्यवाहक सरकार को सौंप दिए, जो नए चुनाव की देखरेख करेंगी। शेख हसीना जून 1996 में प्रधानमंत्री चुनी गईं। खालिदा के सत्ता में वापस आने के बाद हसीना ने अवामी लीग के साथ अपना काम जारी रखा, जो कि एक बेहद अस्थिर राजनीतिक माहौल था। 2004 में एक राजनीतिक रैली में ग्रेनेड हमले के दौरान उन्हें मामूली चोटें आईं। 2007 में एक सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार द्वारा आपातकाल की स्थिति घोषित करने और संसदीय चुनावों को रद्द करने के बाद हसीना को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर यह उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान हुआ था। इसी तरह खालिदा को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों को जेल में डाल दिया गया। शेख हसीना को जून 2008 में और खालिदा को सितंबर में जेल से रिहा किया गया था। बाद में उसी वर्ष आपातकाल हटा लिया गया और 29 दिसंबर को आम चुनाव हुए। खालिदा और BNP के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए शेख हसीना और अवामी लीग ने संसद में ठोस बहुमत हासिल किया। जनवरी 2009 में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 4 महीने बाद लंबी बीमारी के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। जनवरी 2010 में 5 पूर्व सैन्य अधिकारियों को ढाका में फांसी दे दी गई, जिन्हें 1975 में हसीना के पिता की हत्या का दोषी ठहराया गया था, जबकि हसीना के प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होने के लगभग
13 साल बाद में उसी बार सरकार ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम से उपजे युद्ध अपराधों के मामलों की सुनवाई शुरू करने के लिए पहला न्यायाधिकरण स्थापित किया। हालांकि न्यायाधिकरण के कई दोषी अवामी लीग के विपक्षी दल के प्रभावशाली सदस्य थे और समर्थकों और सहयोगियों ने न्यायाधिकरण का विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। शेख हसीना के बढ़ते अधिनायकवादी शासन, देश में बेरोजगारी की उच्च दर और सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर असंतोष जुलाई 2024 की शुरुआत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया। ये अशांति सिविल सेवा नौकरियों में सकारात्मक कार्रवाई या कोटा के खिलाफ शांतिपूर्ण छात्र विरोध के साथ शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने हाल ही में बांग्लादेश से मुक्ति युद्ध 1971 के दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए कोटा बहाल किया था। इसका मतलब था कि इस समूह के लिए 30% सिविल सेवा नौकरियां आरक्षित होंगी। प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि कोटा अवामी लीग पार्टी के समर्थकों को गलत तरीके से तरजीह देता है, जो 1971 के युद्ध में सबसे आगे थे। उन्होंने सवाल किया कि स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी के रिश्तेदारों को नौकरियों में तरजीह क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कोटे को काफ़ी हद तक वापस ले लिया, लेकिन विरोध प्रदर्शन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। हसीना की सरकार और अवामी लीग की युवा शाखा प्रदर्शनकारियों में भिड़ने के बाद छात्र विरोध बढ़ गया और कम से कम 6 लोगों की जान चली गई। हसीना की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को शांति करने के प्रयास में सेना और पुलिस बलों का इस्तेमाल किया। कई बार कर्फ्यू की घोषणा की, इंटरनेट का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया और दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक ही दिन रविवार 4 अगस्त में 90 से अधिक लोगों की जान चली गई और इन झड़पों में मरने वालों की कुल संख्या कम से कम 300 हो गई। जवाब में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और 5 अगस्त को ढाका तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने झड़पों के दौरान हुई मौतों के लिए हसीना से माफ़ी की मांग की और उनके इस्तीफे की मांग की। जब भीड़ ने देशव्यापी कर्फ्यू के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया तो हसीना ने इस्तीफा दे दिया और उसी दिन देश छोड़कर भाग गईं। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।